युद्ध के माहौल के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री द्वारा बनवाए गए बंकरों की हो रही सफाई। अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव में बने बंकरों की साफ सफाई। गोलाबारी स्टार्ट होने पर गांव के लोग बंकरों में रह सकेंगे महफूज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अब तक 9 आतंकियों के घरों को किया गया ध्वस्त। सेना ने बीती रात बांदीपोरा में एक आतंकी का घर ध्वस्त किया। आतंकी जमील अहमद शेर का घर उड़ाया। शोपिया के वंडीरा में भी सेना की बड़ी कार्रवाई। आतंकवादी अदनान शफी का घर ध्वस्त किया। 1 साल पहले आतंकवादी संगठन में हुआ था शामिल। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन। अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों के 64 सहयोगियों के घर पर छापेमारी की। यूएपीए अधिनियम के तहत जांच को आगे बढ़ाने के लिए तलाशी ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा पाकिस्तानी पीएम कर रहे हैं पैंतरेबाजी। उन्होंने माना ही नहीं पहलगाम में हुआ कोई हमला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी पाकिस्तान पीएम पर भड़के। कहा क्या चोर कभी अपनी चोरी की जांच कर सकता है? डर के कारण जांच की बात कह रहे हैं। बिलावल की गिदड़ भपकी पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दी चेतावनी। कहा भारत ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लें, इतिहास काफी कुछ बता देगा। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने पाकिस्तानी नेताओं के बयान को बेतुका बताया। कहा जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, जहां लोकतंत्र नहीं है, उनके बयान से क्या फर्क पड़ता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की 2 टूक चाहे कुछ भी कर लो, हम पानी नहीं देंगे। भाईचारे की वजह से दे रहे थे पानी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पाकिस्तान को 2 टूक। मोदी सरकार को अखिलेश यादव का साथ। कहा सरकार जलबंदी का जो भी कदम उठाएगी हम पूरी तरह उसके साथ। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, सुरक्षा के कड़े उपाय करने होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा पहलगाम में जो हुआ बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा आतंकवादियों को मारना भी राजधर्म, प्रजा की रक्षा करना राजा का काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अत्याचारियों को मारना हिंसा नहीं, जिनका कोई इलाज नहीं उन्हें दूसरी जगह भेज दें। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैलिड वीजा आज से रद्द। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को दिए गए हैं आदेश। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की दी गई है डेडलाइन। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, जो वीजा लेकर आए हैं उन्हें वापस भेज रहे हैं, जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अहमदाबाद, सूरत में कार्रवाई के दौरान 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और प्रवासी हिरासत में लिए गए। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट पर लखनऊ पुलिस। एक होटल से ओमान के 5 नागरिकों को पकड़ा। प्रशासन की बिना इजाजत के रुके थे सभी। लखनऊ पुलिस ने होटल के मैनेजर और मालिक पर भी केस दर्ज किया। होटल मालिक ने नहीं भरा सी फॉर्म, न ही फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस को दी थी जानकारी। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन। असम में 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद से आतंकी कनेक्शन में 4 संदिग्ध पकड़े गए। हथियार और प्रतिबंधित सामान बरामद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। बोले हमारे सुरक्षा के इंतजाम पूरे। अब आतंकवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई का समय है। नायब सिंह सैनी ने पुलिस को दिया निर्देश पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस कर हरियाणा से बाहर किया जाए। बोले हमारे प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की अहम बैठक। केंद्र सरकार और गृहमंत्री के निर्देशों के पालन को लेकर चर्चा। मोहन यादव ने कहा राज्य में पाकिस्तानी वीजा धारकों को बाहर निकालने की तैयारी पूरी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का किया दौरा। लैंडस्लाइड के बाद के हालात और रेस्टोरेशन वर्क्स का लिया जायजा। लैंडस्लाइड पीड़ितों को पीएम अब्दुल्ला ने दिया भरोसा। कहा सरकार का ध्यान रामबन पर भी है। रेस्टोरेशन वर्क्स के लिए पैसा दिया जा रहा है। तमिलनाडु के सलेम में पटाखा ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत। सीएम स्टालिन ने पीड़ित परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुंबई के कैसर-ए-हिंद इमारत में आग पर पाया गया काबू। रात करीब 2:30 बजे लगी आग। इसी इमारत में 4थी मंजिल पर ईटी का है दफ्तर। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर हमला। 4 से 5 की संख्या में आए थे हमलावर। गाड़ी को ओवरटेक कर लाठी डंडों से किया हमला। घायल प्रॉपर्टी डीलर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई एग्जाम में दूसरे की जगह परीक्षा में बैठने वाले 4 लोगों को पकड़ा। एक ने 15 लाख रुपए में की थी डील। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाएं चलने से झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। कर्नाटक के मांड्या में कबड्डी मैच के दौरान हादसा। दर्शक दीर्घा गिरने से कई लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। बेंगलुरु में टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन का आयोजन। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने दिखाई हरी झंडी। पुरुष दौड़ के विजेताओं को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दी बधाई। 10 किलोमीटर लंबा चला मैराथन। डॉक्टरों के साथ मारपीट का वीएचपी ने किया विरोध। बाद में पुलिस ने अतिक्रमण को हटवाया।
पंजाब के मोगा में ड्रग्स स्मगलर पर एक्शन, जिला प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। हरियाणा के सिरसा में साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित। कहा, हमें नशे को भगाना है और हमारी हरियाणा को आगे बढ़ाना है। वैशाख अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में संगम घाट पहुंचे श्रद्धालु घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 1 मई से संभालेंगे पद, 5 साल का होगा कार्यकाल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब 1 साल की एफडी कराने पर मिलेगा 6.75% ब्याज। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। सोना 721 रुपए महंगा होकर 95,631 रुपए पर पहुंचा। चांदी के भाव में भी उछाल देखने को मिला। इस हफ्ते 2,533 रुपए कीमत बढ़ी। 1 किलो चांदी का भाव 97,684 रुपए हुआ। जनवरी मार्च तिमाही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुनाफा 58% से गिरकर 304 करोड़ रुपए रहा। प्रावधानों में वृद्धि के कारण मुनाफा घटा। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को हुआ था 782 करोड़ का लाभ। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 10 साल में गरीबी दर 14% घटी। लो मिडल इनकम देशों में शामिल हुआ भारत। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आई। शहरी क्षेत्र में अत्यंत गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% पर रही। रॉयल एनफील्ड ने एंट्री लेवल रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिल हंटर 350 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपए। पिछले साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या 8.79% बढ़ी। मार्च महीने में 145.42 लाख यात्रियों ने सफर किया था। मारुति सुजुकी की कार फिर महंगी हुई। वैगनार, फॉक्स और आर्टिगा 14,000 तक महंगी हुई। साल में तीसरी बार बढ़ाई कीमतें। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद फैसला। आईपीएल के सुपर संडे में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में एमआई और एलएसजी के बीच होगी टक्कर। मुंबई के वानखेड़े में लखनऊ से हिसाब बराबर करने उतरेगी मुंबई। दोपहर 3:30 बजे दोनों टीमें होंगी आमने सामने। आईपीएल में मुंबई पर लखनऊ का पलड़ा भारी। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 17 मुकाबलों में से 6 मैच में लखनऊ ने मारी बाजी। मुंबई को 1 मैच में मिली जीत। दिल्ली में आज के दूसरे मैच में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के भिड़ंत शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। डीसी और आरसीबी का आईपीएल में 32 बार हुआ आमना सामना। 19 बार बेंगलुरु ने हासिल की जीत। 12 मैचों में दिल्ली बना है विजेता। 1 मैच रहा बेनतीजा। कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता और पंजाब के बीच मैच रद्द। मैच के बीच में तेज बारिश और आंधी की वजह से मैच रद्द। दोनों टीमों को मिला 1 पॉइंट। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रनों का दिया था टारगेट। प्रभु सिमरन सिंह ने 49 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। प्रियांश आर्य ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 69 रन बनाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह ने दिया पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बयान। बोले, पंजाब किंग्स को मिला है गेम चेंजर खिलाड़ी। पंजाब किंग्स को खिताब जिता सकते हैं श्रेयस। 9 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाई तीसरे पायदान पर जगह। 9 मैचों में 5 जीत के साथ चौथे पायदान पर मुंबई इंडियंस। मुंबई को मिली लगातार 4 जीत। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी टेवाल ब्रेविस की जमकर की तारीफ। बोले, चेपौके की मुश्किल पिच पर ब्रेविस ने दिखाया शानदार खेल। भविष्य में सीएसके के बनेंगे आइकन खिलाड़ी। अनिल कुंबले बोले, डेवाल ब्रेविस के पास क्रिकेट की बेहतरीन शॉट से चेन्नई को मिला फ्यूचर का चमकता खिलाड़ी। हैदराबाद के खिलाफ 25 गेंद पर ब्रेविस ने खेली थी 42 रन की पारी। पंजाब ने तनुष कोटियान को टीम में किया शामिल। प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी करते नजर आई तनुष कोटियान। और ऑक्शन में तनुष को किसी टीम ने नहीं खरीदा। श्रेयस अय्यर ने कोटियान को दिलाई टीम में जगह। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम खेलेगी त्रिकोणीय वनडे सीरीज। 27 अप्रैल को कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका भारत के बीच पहला वनडे मैच। 11 मई को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल। वनडे सीरीज में भारतीय टीम का होगा 2 बार दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका से सामना। भारतीय टीम की कप्तानी संभालेगी हरमनप्रीत कौर। वही चमारी अट्टापट्टू के पास लंकाई टीम की कमान। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने आतंकवादी हमले पर जाहिर किया अपना गुस्सा। बोले, पाकिस्तान पर हो तत्काल कड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध खत्म कर रहे भारत। पूर्व भारत कप्तान सौरभ गांगुली बोले, ये कोई मजाक की बात नहीं। पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जरूरत। आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। खत्म करो क्रिकेट के रिश्ते।